सेंगोल क्या है? नए संसद में क्यों सुर्खियों में है सेंगोल? देश में फिलहाल नए संसद को लेकर लगातार चर्चा है। उसमें एक और नया शब्द जुड़ गया है, सेंगोल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सेंगोल। देश के ज्यादातर लोग इससे या इस शब्द से परिचित नहीं होंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट ने सेंगोल को सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। इसके 75 साल बाद भी आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। देश की आजादी के बाद अंग्रेजी हुकूमत से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था सेंगोल। उन्होंने दावा किया है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों से विधिवत तरीके से सेंगोल ग्रहण किया था। इन तस्वीरों में आप सेंगोल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे समृद्ध भारतीय कला, संस्कृति और धर्म का प्रतीक है। इसमें इसके शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। एक तरह से ये किसी राजा के हाथ में सुशोभित होने वाला राजदंड के समान है। सेंगोल जिसे सौंपा जाता है, उससे न्यायपूर्ण शासन की आशा की जाती है। सूत्रों के अनुसार सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। इस साम्राज्य का जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था, तो उसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। सेंगोल देने की परंपरा चोल साम्राज्य से ही चली आ रही है, लेकिन कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। आखिरी बार 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। ये वही सेंगोल है जो हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। माना जा रहा है कि सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता, या संस्कृत के शब्द शंकु से लिया गया होगा, जिसे शंख से जोड़कर देखा जा रहा है। सेंगोल ये बताता है कि सत्ता का चक्र परिवर्तन होता रहता है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है। क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 को? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को इसे सौंप दिया था, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया कि ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किसी समारोह का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रश्न को लेकर नेहरू जी ने स्वतंत्रता सेनानी राजाजी यानी सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया, जिसके बाद राजाजी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजाजी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ थिरुवादुथुराई अधीनम से संपर्क किया। थिरुवादुथुराई अधीनम 500 वर्ष से अधिक पुराना है और पूरे तमिलनाडु में 50 शाखा मठों को संचालित करता है। अधीनम के नेता ने तुरंत 5 फीट लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई में सुनार वुमिद्दी बंगारू चेट्टी को नियुक्त किया। लेकिन इन दावों में कितनी है सच्चाई? सेंगोल के विषय में किए जा रहे सरकार के दावों में विवाद भी है। क्या वाकई सेंगोल को आधिकारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, या प्रधानमंत्री नेहरू को उपहार में दी गई एक सोने की छड़ी भर थी, जिसे नेहरू ने आनंद भवन में रखवा दिया था? क्योंकि यहाँ तस्वीर में आप ये लिखा देख सकते हैं। उस समय सत्ता के हस्तांतरण के लिए क्या ये तरीका आधिकारिक तौर पर चुना गया था? इसके लिए क्या रीति रिवाज अपनाए गए थे? इस विषय में दस्तावेजी सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स और किताबों के आधार पर दावे के पक्ष में सबूत दिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब अंबेडकर्स थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, पेरी एंडरसन की किताब द इंडियन आइडियोलॉजी और यास्मीन खान की किताब ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के कुछ हिस्से सबूत के तौर पर दिए गए हैं। इनमें किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेहरू जी की आलोचना की गई है, लेकिन यहाँ भी साफ साफ नहीं कहा गया है कि नेहरू ने सेंगोल को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना और धार्मिक आयोजन कोई आधिकारिक आयोजन था। अब तक कहाँ था सेंगोल? माना जा रहा है कि सत्ता हस्तांतरण के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था।
2018 में जब एक मैगजीन में इसका जिक्र मिला, तब जाकर इसे इलाहाबाद म्यूजियम में पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए संसद भवन में इसे स्पीकर के समक्ष रखा जाएगा।